साथियों जो 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री का श्रृंखला चल रहा था उसका 5वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने 4 पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होती, 8 से 10 मिनट का होता है, तो आप इतना समय निकाल के तो आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है इसको आप ध्यान से देखें। चलते हैं आज की श्रृंखला। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई? गुप्त काल से, कुषाण काल से, मौर्य काल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ मानी जाती है। चलते हैं एरन अभिलेख से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन काल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक सिक्के किस में जारी किया गया था? तो बताओ गुप्त काल में। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को कौन सा काल? तो बताओ कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस गुप्त काल शासक को कविराज की संज्ञा दी जाती है? चंद्रगुप्त को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी जाती है। या सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया इसको। चलते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमि के लिए, या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य के लिए कौन जाना जाता है? गुप्त राजवंश जाना जाता है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस तो चेर था, कदम्ब था, चोल था, इनमें से कोई नहीं। तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो बताओ चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, चंद्रगुप्त था, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे श्रीगुप्त था। चलते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली थी, संस्कृत थी, हिंदी थी या प्राकृत थी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा या राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी थी कि शारदा थी कि इनमें से कोई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, खरोष्ठी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए? खनिज के लिए, सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताओ सब गुफाओं के शैल चित्र के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापारियों का निगम था? परिषद था, मणिग्राम था, अष्टदिग्गज था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मणिग्राम जो था व्यापारियों का निगम हुआ करता था। चलते हैं। मानव ने सर्वप्रथम कौन से अनाज का उपयोग किया था? चावल, गेहूं, बाजरा या जौ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, पहले नंबर पे क्या किया था? चावल नहीं था, पहले नंबर पे क्या था? जौ था, जौ के बाद चावल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? राजवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, भास ने, चंद्रगुप्त ने? तो गुर्जरों को किसने पराजित किया था? तो आप बताओगे हर्षवर्धन ने किया था। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कपिलवस्तु में जो है किया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहां पर दिया था? कहाँ? कुशीनगर में, बोधगया में, वैशाली में या सारनाथ में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिया? तो अब बताएंगे श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों उपदेश में शासनकाल किसके शासनकाल में दिए गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बिंबिसार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुलगुलय में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप बताओगे पावापुरी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहां पर प्राप्त हुई? सारनाथ में, गया में, वाराणसी में या कुशीनगर में? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया में या बोध गया। इनकी मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय में विकास का सबसे अधिक योगदान किसने दिया था? तो इसका उत्तर होता है हिंद यूनानियों ने दिया था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से जाने जाते हैं? किस कुल से जाने जाते हैं? तो महात्मा बुद्ध देखिए जात्री कुल के तो कौन थे? जो जैन धर्म के अंतिम गुरु थे। और इसमें कौन से हो जाएंगे? तो आप बताओ शाक्य, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था महात्मा बुद्ध को। चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो पहला कुषाण, मौर्य, गुप्त या कण्वंश? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दें, मौर्य जो राजवंश क्या है। प्राचीनतम राजवंश क्या है? तो आप बताओगे मौर्य राजवंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या सभी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? प्रचलित मुद्रा क्या थी?
तौल थी, दिनार थी, पण थी या काकड़ी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य मुद्रा क्या कहलाती थी? पण कहलाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा था, तक्षशिला था, वैशाली था, उज्जैन। तो इसका केंद्र कौन सा था? तो आप बताओगे। तक्षशिला जो है मौर्य का शिक्षा का वहीं के गुरु थे, चाणक्य वहां पर जो क्या थे? गुरु थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? खारगोन ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दूं, अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? नारायण था, सुशर्मा था, वसुदेव था या भूमिमित्र था? कण्व वंश की स्थापना कौन था? तो आप बताओगे वासुदेव थे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पाटलिपुत्र का, पंजाब का, पेशावर का, पटना का? तो पुरुषपुर किसका नाम है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पेशावर का नाम जो है पुरुषपुर था, और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? चरक अशोक के थे, चंद्रगुप्त के थे, हर्षवर्धन थे, कनिष्क के थे? तो किसके थे? तो आप बताओ कनिष्क के दरबारी कवि थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने, शकों ने, इंडो बैक्टीरियन ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले क्या चलवाया था? स्वर्ण मुद्राएं चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, पार्थियनों ने, कुषाणों ने, अशकों ने? तो यवनिका का मतलब एक प्रकार का पर्दा, नाटक का पर्दा होता था, ये यूनानियों ने शुभारंभ किया था। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।